बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अज़ीज़ साथियों को जो मेरी चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ मेरी इन वीडियोज़ को देखते हैं और सुनते भी हैं बड़ी दिलचस्पी से, इन तमाम अज़ीज़ साथियों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुलूस भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खैरत से रहें। और अल्लाह से हमारी दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनने की तौफीक दे। और आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम सब मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बख्शिश करने की तौफीक दे और हमें नेक मुसलमान और एक सच्चा मुसलमान और एक सच्ची रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मोहतरम नाजरीन, एक छोटी सी गुजारिश है, जो हमारी जो वीडियो है वो उनका अपलोडिंग टाइम जो है वो 6:05 मुकर्रर की है, लेकिन वीडियो पर जो क्लिक होती है वो शाम के 11:30 बजे के बाद होती है। इसलिए माजरत चाहता हूँ और आपसे मशवरा चाहता हूँ, आप प्यारे दोस्तों से मशवरा चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए वीडियो, क्योंकि आज रमज़ानुल मुबारक है, बरकत का महीना है, बख्शिश का महीना है, तौबा का महीना है, गुनाहों से माफ़ी का महीना है, इन दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए मैं वीडियो को जो अपलोडिंग टाइम है वो शाम के 11:30 बजे रखूँगा, क्योंकि जो वीडियो है 11:30 बजे तक उन वीडियो पर क्लिक नहीं होती है, 11:30 बजे के बाद उन वीडियोस पर क्लिक होती है। इसलिए मैं जो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ दिन के लिए शाम के 11:30 बजे मुकर्रर करूँगा। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक हैरत और अजीब वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं। वाक़े का अनवान है गौस पाक और सरदार डाकू का वाक़या। बयान किया जाता है कि पीर पीरान हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह जब हुसूल आलम के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपके वालिदा माजिदा ने आपको ज़राअत राह के तौर पर 40 दीनार आपकी गड्डी में से दिए हैं। चलते वक्त आप अपने लखत जिगर को नसीब की कि ये बेटा खवा कैसी है, मुसीबत और बुरे हालात में तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से न छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी न जाना, क्योंकि रासत गो हज़ार इबादतों की एक इबादत है। सादतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की कि ए वालिदा, मैं सदक दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीब पर हमेशा अमल करूँगा, आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बियाबानी और रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। असनाई सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफ़िले पर छापा मारा और अहले काफ़िला के सब माल व असबाब लौट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इससे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार है। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदवी के
कानों में भी ये बात जा पहुंची। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के सच सच बताओ तेरे पास क्या है। हजरत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैंने पहले भी तेरे दो साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दीनार है। उसने पूछा, अच्छा कहाँ है। हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गड़ी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चनाचे इसने आपकी गद्दी उधेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दीनार निकल आए। अहमद बदवी और इसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदवी ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक है और मुसाफिरों का सामान लौट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया। हजरत ने फरमाया, मेरी वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर लेता। हजरत के अल्फाज सुनकर बदवी ने बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त इस पर रकत तारी हो गई। नदामत के आंसू ने इसके दिल की स्याही को दो डाला और इसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हजारों रहमतें हो कि तुमने अपने माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहजनी के पैसे से ताइब हो गया। और इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बे एक जबान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहजनी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेश रो है। चनाचे उन्होंने लौटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बैग नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। लिहाजा इस वाक़े से हम सबको खुसूस हमारी माओं बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।